एपिसोड 4 है ये, और आज मेरे साथ एक नए और खास मेहमान है। इंट्रोडक्शन भी मैंने पहली बार किया है। अभी तक बैठता मैं यहीं था, बट इंट्रोडक्शन वहां से होता था। तो इससे पहले 3 एपिसोड में क्या बात? मनोज एंड खुशी। नहीं, बातें क्या हुई? बातें हुई हैं अनफिल्टर्ड, बट तो रोज ही करते हो आप, अनफिल्टर्ड ही होते हो। नहीं, अनफिल्टर्ड में भी मतलब गाली गलौज नहीं, जो लोगों को कईयों को आदत हो, वो वैसा नहीं। ये नहीं कि आप एक प्लेयर को पकड़ो और उसको कटघरे में ले आओ, लेकिन आप इसको कहानियां कहें, इसको किस्से कहें, मुद्दे कहें। सबसे बड़ा अगर आप देखें तो सवाल जो चलता है आजकल, जब भी आप सोशल मीडिया देखते हैं, आजकल नहीं मतलब पिछले आप मान लीजिए 4-5 साल से, स्पेशली पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद, इंस्टाग्राम लाइव आए, फिर पॉडकास्ट आए, या फिर वो कमेंट्री के दौरान आए, या फिर न्यूज चैनल्स पे आए, वो हमेशा ऐसा लगा कि यार ये 2011 की जो हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी वर्सेस 1983 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली यश पाजी इज नो मोर, बट कपिल देव, सुनील गावस्कर, सबने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऐसा टीम को रखा हुआ है कि एक दूसरे पर जान दे देंगे। 2011 में ऐसा लगता है कि यार मतलब जान देंगे तो नहीं, ले लेंगे। नहीं, वो उसके पीछे सिंपल रीजन है ना। क्या? MS धोनी फोन यूज ही नहीं करते, तो व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनेगा? नहीं, वो करते हैं, बट वो मतलब सिलेक्टिव नंबर किसी के पास नहीं है, और है भी तो 5-7 दिन वो। हाँ। तो आप उनसे कैसे राब्ता करते हैं? जब आपने किया था तो आप भी वही पुराने फिल्मी अंदाज में स्टेशन पे चले गए, अपना बैग लेके पहुंच गए, और वहां पे ऐसे बैठे हैं कि कभी तो इस मोड़ से, इस चौक से कोई गुजरेगा। देखिए, मेरे नंबर पे वो कभी एक तो नंबर बदलते रहते हैं। अच्छा। और नंबर पे कभी अगर आपके पास रेयर चांस में वो नंबर आ भी गया है, तो वो उस पर कभी जवाब या वो कुछ नहीं करते, तो उनको आप पकड़ सकते हैं। उनको आपको सही समय पे, देखिए पत्रकार के पास जानकारी होती है ना, कब कौन कहाँ किस वक्त चाह रहा है, कितने समय में। अगर वो ना भी बताना चाहें, उनके आसपास लोग जो होते हैं उनके जरिए आप पकड़ लेते हैं। अब जैसे अच्छा। मैंने कैसे पकड़ लिया, मुझे पता था वो आ रहे हैं ग्राउंड पे, क्योंकि अब वो जब ग्राउंड आएंगे तो ग्राउंड्समैन भी होगा, और ग्राउंड्समैन पिच भी तैयार करेगा, और जब वो पिच तैयार होगी तो आपको पता है वो एसोसिएशन वाले को भी पता होगा। हाँ, नहीं, एसोसिएशन में भी बहुत कम लोगों को पता होता है, पर पता गेट कीपर को तो पता होता है ना, जैसे स्टेडियम का दरवाजा खोलना है। नहीं, गेट कीपर को भी नहीं पता। अच्छा, उनको भी नहीं पता कि गाड़ी आएगी? नहीं, क्योंकि गेट कीपर को क्या होता है, वो अब गाड़ी दिख जाती तो पहचान जाता है कि आगे अब खोलना पड़ेगा। कमाल है यार, मतलब MS धोनी की। नहीं, लेकिन आज खैर जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है, बिकॉज उस टाइम पे आप बहुत ट्रैवल करते थे टीम के साथ, थोड़ा बहुत मैं भी करता था। भी बहुत करते कि यार 2011 की टीम में आपस में इतनी शिकन क्यों है? नंबर 1, नंबर 2, ये हकीकत है कि 2011 में एवरीबडी वाज अ लेजेंड एंड मोर। आप इंडिया की ऑल टाइम टीमें चुनोगे तो जो 2011 के थे, कई प्लेयर वनडे टीम में भी आएंगे ऑल टाइम इंडिया की, और ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट की ऑल टाइम टीम में भी आएंगे। बट सवाल ये है निखिल की, और कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त वक्त आकर ये कह जाते हैं, मतलब कभी क्रिप्टिक, कभी सीधा, कि वो टीम सिर्फ धोनी की टीम थोड़ी थी, ऐसे धोनी ने थोड़ी वर्ल्ड कप जिताया था भाई, उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रीब्यूशन। तो इतने खिजे खिजे सारे क्यों हैं? मतलब रीजन क्या है कि 2011 की वो टीम, वो लेजेंड्स, एक तो ये है कि वर्ल्ड कप फाइनल जो भारत ने खेला 2 अप्रैल, वो 11 प्लेयर कभी एक साथ नजर ही नहीं आए। और ऐसा क्या हुआ कि उनमें से कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स अचानक से गायब होना शुरू हो गए, और वो प्लेयर्स आज तक इस बात को भुला नहीं पाए हैं। कोच हैं उनमें से जिनको लगता है यार मेरे साथ नाजायज हुआ, मुझे बड़ी छोटी रस्सी दी गई। तो ऐसा क्यों, और क्या आपको लगता है? 2 चीजें। एक तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये होना भी था, क्योंकि शायद वो भारतीय क्रिकेट में एक रस्म सी चलती आ रही है कि हमें पता नहीं चलता कब रिटायर करना है। कुछ हद तक तो वो सही भी था। देखिए, MS धोनी एक युवा कप्तान थे, इससे पहले आपके कप्तान थोड़े बड़े सीनियर होते थे, तो कप्तान के जाने का टाइम ही आ जाता था। MS धोनी तो तब
रफ्तार पकड़ रहे थे, तो उन्हें लगा कि यार मैं इस टीम का कप्तान हूँ, हाँ भले ही मुझे जल्दी कप्तानी दी गई हो लेकिन मेरे पास कुछ साल बाकी हैं। उन्हें लगा कि कई खिलाड़ी थोड़ा सा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ड्रैगिंग देयर फीट, एक तो कारण वो था। दूसरा, जैसे आपने अभी खुद बताया कि उस वक्त ना बड़े बड़े प्लेयर थे, हर एक खिलाड़ी अपने, आप उस लेवल में देखें तो सुपरस्टार था। आप 83 टीम के बारे में बात करते हो तो दो लोगों की लड़ाई थी, और वो लड़ाई 83 वर्ल्ड कप में भी हुई। सुनील गावस्कर एंड कपिल देव, दो ही स्तंभ थे ना, दो ही थे। बाकी जितने भी बड़े खिलाड़ी थे बट उतने बड़े नाम नहीं थे। यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग बहुत बड़े नाम थे, सुपरस्टार थे। नहीं, मैं MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद बातचीत और फिर चर्चा। आप कहानी किससे, आपने कहा कि हम ये नहीं जानते हैं कि व्हेन टू से नो या डन। हाँ, एक नो करने वाला भी डरता है, करवाने वाला डरता है, और करने वाला तो वैसे ही नहीं करना चाहता। पर 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, वीरेंद्र सहवाग की उम्र 33 भी नहीं थी, 32 साल थी उनकी उम्र। गौतम गंभीर की उम्र उनसे भी कम थी, आई थिंक उनकी उम्र 30 के करीब थी। हरभजन सिंह भी इतना 31-32 के थे, और युवराज सिंह की उम्र भी ऐसे ही 30 के करीब थी। तो जहीर खान का भी तकरीबन ऐसे ही था। तो सवाल यह है कि सभी ये जानना चाहते हैं कि यही उम्र दराज कैसे हो गए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। 2 अप्रैल 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, जो मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 15 वनडे मैच और खेले अपने करियर में। वीरेंद्र सहवाग 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सिर्फ 15 वनडे मैच खेले हैं, और उस 15 में उनकी एक डबल सेंचुरी भी थी। हरभजन सिंह, वो उस 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कुल मिलाकर सिर्फ 10 वनडे मैच खेले, और 10 में से 7 वो खेले 4 साल बाद, 2015 में, जब उनका एक टोकनिज्म वाला वो फेयरवेल करवा दिया गया था। यानी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो वेस्ट इंडीज में 3 मैच खेले, दैट्स इट, आउट। गौतम गंभीर 33 वनडे मैचेस खेले, और इन 33 वनडे मैचों में उनके 2 या 3 100 हैं, 2 या 3 उनके 90s हैं, और 2 या 3 उनके 80s भी हैं। युवराज सिंह ऑफ कोर्स, उनको कैंसर हो गया, वो बाद तक खेलते रहे, 2017 तक खेलते रहे, बट युवराज को भी बाद में लगा कि यार मेरे साथ गलत हुआ। जहीर खान, उस वर्ल्ड कप के सही मायनों में अगर कोई स्टार था ना इंडिया को जिताने वाला, वो जहीर खान थे। लोग भूल जाते, 21 विकेटें थी उनकी, हमें वो है ना 21 में देखें आप, सर वो 5 ओवर डाले पहले, 5 ओवर। हाँ, जहीर खान फाइनल में ना, फाइनल में जहीर खान उस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सिर्फ 9 वनडे मैच खेले हैं, और 2012 में वो लास्ट वनडे मैच खेल चुके हैं। सो ऐसा क्या हुआ निखिल कि इन सब का थैंक यू इतनी जल्दी हो गया? सहवाग 6 महीने रन नहीं बनाए, बाहर हो गए। गौतम का बाद में चलो कम बैक हुआ भी, वो हुआ ना हुआ एक बराबर है, बिकॉज एक बार जब आप को आउट कर दिया जाता है फिर तो उसके बाद कम बैक के कोई मायने नहीं रहते। हरभजन सिंह के सामने अश्विन आ गए, और उसके बाद हरभजन सिंह को भी एकदम भुला दिया गया। इनफैक्ट युवराज सिंह के जहन में भी ये चीज थी कि मुझे उस तरह का उस वक्त ड्यू नहीं मिला। सो इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं आपको एक सीरीज पे लेके जाता हूं, 2011 में ही हुई, इंग्लैंड वाली सीरीज। उसमें करीब 11 या 12 प्लेयर आ गए थे वापस, इंजरी हो गई थी, 6-7 ज्यादा थे। जहीर, हरभजन, युवराज और गौतम को भी वो, बट वो टूर उन्होंने टेस्ट सीरीज पूरी खेली थी, और कंकशन हो गया था। मैं वो लिस्ट निकालूंगा, बड़े खिलाड़ी वापस आ गए थे। आपको आरपी सिंह को आप ढूंढने लग गए थे कि कहाँ है भाई, ओवल टेस्ट मैच यूएस में। कई, आपको ऐसा लगता है, मतलब मुझे उस समय याद है कि हमने कहा यार जो भी है आप हार रहे हो, MS धोनी वन मैन स्टैंडिंग है, मतलब खड़ा हुआ है, हार रहे हो, चाहे चोटें लग रही हैं, पिट रही है टीम, बुरा हाल हो रहा है, बॉल भी डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कई बार आपको लगा यू आर लेट डाउन, कि भाई सबने साथ छोड़ दिया, व्हेन द गोइंग वाज टफ, मेरा साथ छोड़ दिया उस टूर पे? क्योंकि 2011 की आप बात कर रहे हो, तो उसके बाद ऐसे क्या हुआ? हालांकि वो डिफरेंट फॉर्मेट था, डिफरेंट टूर था,
हो सकता है वो एक ऐसी चीज हो जो जहन में आया बट कि एक बात कप्तान बताइए को निखिल, चाहिए मुझे आप एक बात बताइए, अब उस टूर की मैं आपको याद कराता हूं। मैं नहीं कह रहा सही था या गलत, मैं कह रहा हूं उनके जहन से अगर आप देखें, नहीं हो सकता है, हो सकता है। एक्चुअली 2011 वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम गई वेस्ट इंडीज, अगर आपको याद होगा, जब सचिन टेस्ट सीरीज नहीं गए थे और वनडे में आई थिंक धोनी नहीं गए थे शायद, आई थिंक सुरेश रायना ने कप्तानी की थी और शायद हरभजन सिंह वाइस कैप्टन थे। तुरंत बाद इंग्लैंड का वो दौरा था, टेस्ट मैचेस से स्टार्ट हुआ। पहले टेस्ट मैच में पहले ही दिन जहीर खान को तो चोट लग गई थी, हैमस्ट्रिंग, तो उन्होंने को बहाना नहीं बनाया। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच था, इफ यू रिमेंबर, नॉटिंगम में, जहां पर द्रविड़ और युवराज सिंह की पार्टनरशिप थी। इंडिया फर्स्ट इनिंग लीड के करीब पहुंच गया था और युवराज सिंह की उंगली टूट गई थी। आई थिंक स्टुअर्ट ब्रॉड का गेंद लगा था, उंगली टूट गई। उन्होंने 60-70 रन बनाए थे, वो भी चोट थी। फिर जब दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ और इंडिया 2-0 डाउन था, नॉर्थहैम्पटन में, आपको याद है वो मैच था, और नॉर्थहैम्पटन हम वो मैरिट में रुके थे जो शहर से बाहर हाईवे पे था, और उसी में टीम थी। सो मच सो उस टाइम पे मुझे याद है कि साक्षी धोनी, इन्होंने जो इंडियन खाना बनाती थी तो हमें भी खिलाया था। अब याद कीजिए वो 2 डे मैच, जब हम ग्राउंड जा रहे थे फर्स्ट डे, तो नीचे हमें हरभजन सिंह मिले टीम रूम में खाना खाते हुए, जिसमें ये बताया गया कि मैं वापस जा रहा हूं दौरे से। उनकी अंतड़ियों में स्ट्रेन था, पेट में जो वो उनके वो स्ट्रेन था, और बाद में ये भी उन्होंने बताया कि वेस्ट इंडीज में भी इंजर्ड था। इनफैक्ट उस वक्त तो हरभजन सिंह जाना नहीं चाहते थे, आप याद कीजिए, उनको भेजा गया था, क्योंकि उनका ओवल टेस्ट मैच मतलब वुड हैव बीन उनका 100वां टेस्ट मैच, और मुझे अभी भी याद है, और अश्विन वाज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक एट दैट टाइम। तो मुझे अभी भी याद है कि हरभजन ने तो ये कहा था कि मुझे यहीं पे रिहैब करने दीजिए वनडे में। वो उनको भी नहीं अंदाजा था कि वनडे में वो बाहर हो चुके थे। तो हरभजन की फैमिली, उनकी मदर, मुझे याद है वो इंडिया से उड़कर इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रही थी 100वें टेस्ट मैच के लिए, और उधर से हरभजन को तो वापस भेज दिया गया। युवराज सिंह को ऑफ कोर्स कैंसर ही हो गया था। तो किसी ने बहाना तो नहीं बनाया। मतलब इन सबका सवाल ये होगा, दो सवाल होंगे। एक ये होगा कि, और ये मैं मानता हूं, ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे थे जो बहुत पहले आ गए थे। धोनी आए थोड़ा लेट, 2004 दिसंबर में आए, तब तक ये सारे एस्टैब्लिश स्टार्स थे, और अचानक से धोनी कप्तान बने। T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में जीता। कप्तान को तो शोहरत मिलती है, और धोनी का स्टाइल भी ऐसा था, उनकी बैटिंग भी वैसी थी, तो मतलब इंस्टेंट हिट हो गए। 2011 वर्ल्ड कप भी अगर आप देखें तो धोनी की फाइनल तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, बट वो दैट नाइट वाज धोनीज नाइट। और क्या ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर्स को, क्योंकि बातों से लगता है कि उन सबका यह मानना था कि हमें क्रेडिट नहीं मिला, या फिर उनके माइंड में यह था, यार बताओ, धोनी पीछे से आया और सब कुछ लेके चला गया। एक कुछ हद तक अगर आप इस बात को लेके अपसेट है कि भाई हमें क्रेडिट नहीं मिला, धोनी को मिला, तो वो जायज़ भी है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिंदगी में ये एक नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा आज ही एक कोच से फ़ोन पे बात हो रही थी। आपको पता है पैरालंपिक्स ख़त्म हुए हैं, हाँ जी। तो मैं कोच से बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये जो हैं एक शख्स हैं, क्या ये हमारे लिए, हमारे से बातचीत कर सकते हैं? हमने एक इवेंट के लिए उनको बुलाना है। उन्होंने कहा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उसने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं आपको जो गोल्ड मेडल जिसने जीता है, मैं आपको उससे संपर्क पे लेके आती हूँ, आप उनसे बात करें। गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल है, आपको ब्रॉन्ज से क्यों बात करनी? मैंने कहा क्योंकि ब्रॉन्ज की जो स्टोरी है वो लोगों को पसंद आती है। जो ब्रॉन्ज जिसने जीता है, लोग उसी की कहानी सुनना चाहते हैं। तो मेरा ये क्या मतलब है कि भाई इसने ब्रॉन्ज जीता, इसकी कहानी सुनना चाहते हैं, आप तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जिसने गोल्ड जीता। मैंने कहा ये मैं नहीं कर रहा, ये एक दुनिया का दस्तूर है कि किसी के साथ लोगों के तार जुड़ जाते हैं, किसी को वो सुनते हैं। मैं एक मोमेंट के लिए भी नहीं कह रहा कि कोई खिलाड़ी किसी से बड़ा है या कोई छोटा है, या किसी ने कम परफॉर्मेंस किया, या गंभीर की इनिंग धोनी से कम थी, बिल्कुल नहीं, या जहीर का स्पेल, वो बिल्कुल नहीं है। बट ये चीज़ लाइफ के हर उस पहलू में होती है ना, कि किसी के साथ, अब आप IPL भी देख लो, MS धोनी पूरे सीजन कुछ नहीं करेंगे, एक नॉक करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। चेन्नई में शायद हो सकता है कई लोग, और हो नहीं सकता है, सुरेश रैना का कंट्रीब्यूशन वो चेन्नई सुपर किंग्स इज ग्रेटर देन MS धोनी, बट जो कनेक्शन उनके साथ हुआ है, जो भी कारण, आप ये भी छोड़िए, हम अब मीडिया की बात करते हैं।
पुजारा ने क्या क्या बैटिंगें नहीं की, बट हम ही लोग जो थे किसी और को जो फ्लैम्बॉयंट होता उस दिन रन बनाता, हम तो उनका तस्वीर लगा। ये फैक्ट है, ये हमारी भी गलती है। एंकर्स होते हैं, हजार एंकर्स होते हैं, हर शख्स आके बोलता है, किसी के साथ लोग जुड़ जाते हैं, भाई इसकी कहानियां मुझे पसंद आ रही हैं या ये जिस अंदाज में बात करता है जुड़ जाते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। कोई फिल्म स्टार है, ऐसा तो नहीं है कि जिसकी सबसे बेहतरीन एक्टिंग होती है वही हिट मारेगा। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो अब धोनी की एक पर्सनैलिटी थी, अगर आप शुरू से धोनी की पर्सनैलिटी ट्रैक करते हैं, मैं बताऊं कि धोनी का जो पहला टीवी कॉन्ट्रैक्ट था 2006 में जब वो पाकिस्तान गए हैं, और 2006 में जब भारत की टीम जनवरी में पाकिस्तान गई है, तो धोनी उससे कुछ दिन पहले अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे। लोगों को ये पता होना चाहिए, बट उसी टाइम से वो स्टार थे और निखिल एनडीटीवी में काम करते थे, और एनडीटीवी का धोनी से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था। तो आपने धोनी को बहुत करीब से देखा है, और धोनी की जो मैंने आपसे कहानी सुनी है, मैंने बहुत ट्रैवल मैंने भी किया है, मैंने देखा है। और ये मैं आपको धोनी की एक बात बताऊं, हो सकता है ये कि जो फोन पे नहीं आए या कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उनके बारे में, और जो देखा भी है, वो हो सकता है कि सड़क पे आप गली के नीचे वहां बैठ के चाय पी रहे हो, वो आपके साथ बैठ के चाय पी ले। आप बहुत हाई रैंकिंग कोई मतलब ऑफिशियल हो, ये मैंने देखा अपनी आंखों से, वक्त नहीं देते थे वो। सही बात है, ये मैंने देखा है, सही बात है। धोनी की क्वालिटी थी। बट क्या ऐसा तो नहीं हुआ निखिल की आहिस्ता 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 वो अलूफ होते रहे? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बॉयज, सेम एज सेम। एंड देखो सहवाग भी लेजेंड है, युवराज भी लेजेंड है, हरभजन, जहीर खान, गौतम गंभीर, ये भी किसी से कम नहीं, ये भी लेजेंड्स रहे हैं। अब जहीर खान की कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में, हरभजन सिंह की 700 विकेटें हैं यार, बहुत होती है बहुत। सो ऐसा तो नहीं है कि इनको लगाओ यार, मतलब ये पहले हम साथ चलते थे, अब टेंजेंट बदल लिया। बिकॉज हो सकता है हरभजन को लगाओ कि अश्विन, और अश्विन ने भी आके विकेटें ली हैं, ऐसा नहीं है कि अश्विन ने खैरात मतलब, बट हरभजन को उस वक्त लगाओ यार, मेरे में और क्रिकेट थी। वीरेंद्र सहवाग तो ये बोल चुके ऑन ट्रैक, ऑन रिकॉर्ड, मुझे इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था यार 2012, चलो ये तो आप वनडे की बात कर रहे हैं, 2012 का सीजन जो था अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच, उन्होंने 100 बनाया, इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, और उसके 5 या 6 महीने बाद, 5 महीने बाद 2013 ये ऑस्ट्रेलिया मार्च में उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। उन्होंने कहा 5 महीने की बेसिस पे मेरी क्रिकेट खत्म। गौतम गंभीर भी उन्हीं 5 महीने के बाद खत्म। हालांकि अलग बात है कि हुआ ये, उस वक्त शिखर धवन को वहां पे डेब्यू कराया गया, मोहाली में उन्होंने 100 बना दिया टेस्ट मैच में, और इधर से धोनी ने रोहित और शिखर की जोड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में भी उतारा, एंड दे नेवर लुक बैक। बट क्या उनका वाजिब नहीं था उस वक्त कि यार हमारे साथ इतनी तलखी? दो चीजें, एक तो एम एस धोनी द बॉय तो थे, एक उनकी खासियत थी जो मुझे याद है जब भी मैं ट्रैवल करता था, कि उनके होटल रूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। किसके लिए? किसी के लिए भी। वो किसी के लिए में कौन कौन होते थे? वो अलग बात है, किसी ने उसका फायदा उठाया है नहीं, पर उसका फायदा मैंने भी उठाया। एक दो बार मैं भी ऐसे घुस गया था प्ले स्टेशन वो प्ले स्टेशन खेल रहे हैं या दोस्तों से बात करें, पर उनके लिए वाकई उनके रूम का दरवाजा खुला होता था, किसी के लिए भी। वो अलूफ नहीं थे, अगर आपको उनसे बात करनी। वो अलग बात है कि मैं उस ऑप्शन का शायद 11 के बाद आपने फायदा ना उठाया हो, 11 से पहले उठाया हो सकता है। पर आपको एक चीज बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप कह रहे हो कि 11 और 11 के बाद क्या बदला। देखिए एम एस धोनी का एक विजन था, चाहे आप उनसे अग्री करें ना करें। 2008 में भी तो उन्होंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेलेक्टर्स को बड़ा फैसला लिया, बोला था कि मुझे, हालांकि मुझे जो बाद में पता चला द्रविड़ नहीं चाहिए वनडे में, नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मैंने उस वक्त, अब देखिए जब सिलेक्टर एक्स सिलेक्टर हो जाते हैं, अगर आपको याद है फिल्म में वो वाकया भी दिखाया गया एम एस धोनी की फिल्म में, जिसमें बोला गया 3 प्लेयर मुझे नहीं चाहिए। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने 3 नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही का कहा था, सिर्फ एक ही खिलाड़ी का, ये मुझे सुनने में आया। 2। अच्छा, मुझे पता मैं चला, उस वक्त पर्थ में था, हाँ, और इंडिया पर्थ में जब टेस्ट मैच जीता है उसी दिन ये हो गया था, और अगले दिन की बात है, उन 2 में से एक ऐसे थे जो शॉक्ड थे, और जो पीछे स्वान रिवर है वहां से वो चिप्स खाते खाते आए, वो पीछे पार्क से आए, वो जो होटल था हायत, पीछे वाली एंट्रेंस से। तो 2 में से एक थे राहुल द्रविड़, एक थे सौरव गांगुली। अनिल कुंबले अपेरेंटली अगर तीसरे थे, वो ऑलरेडी वनडे क्रिकेट से
नहीं मतलब मुझे जो बाद में उन्होंने पता सचिन चला, का बोला था। नहीं उन्होंने, मेरे को जो पता चला कि उन्होंने 2 के लिए भी नहीं, 1 ही के लिए कहा था, पर फिल्म में, कौन? फिल्म में वो एक कौन थे? नहीं मतलब यार आपने जो 2 नाम लिए, वो तो दोनों में से एक होगा, हाँ, बट कौन मैंने सा सुना था सौरव गांगुली के लिए कि मुझे सौरव वनडे में नहीं हाँ, चाहिए। मुझे ऐसा सुनने में आया था, गलत भी हो सकता हूं, बट जो क्योंकि ये तो ना MS धोनी ने बताया किसी ने, लेकिन वो फिल्म में 3 इसलिए दिखाया गया ताकि ऐसा लगे ना, हाँ, कि आप एक ही खिलाड़ी को टारगेट कर रहे थे, पर बात उन्होंने एक खिलाड़ी की थी। अच्छा, ये हो गया था 2008 में, तो एक चीज तो थी कि उन्होंने ये सोच लिया था कि यार अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुश नहीं हो गया कि मैं कप्तान हूं, तो भाई मैं बड़ा, आप लोग सब साथ साथ खेलो, मुझे याद आता है रिजल्ट्स भी मैं ही डिक्टेट करूं। मुझे ये याद आता है कि 2007 के एंड में आई थिंक पाकिस्तान, जब ऑस्ट्रेलिया यहां आया, फिर पाकिस्तान यहां पे आया था, अब निकाल के देखना, आई थिंक राहुल द्रविड़ का वनडे वहां खत्म हो चुका था, शायद हो गया होगा। सौरव प्लेड ऑस्ट्रेलिया वाला तो मुझे याद है, पाकिस्तान मुझे याद नहीं, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने 7 वनडे खेले थे, ये 2007 की बात कर रहा हूं, और फिर 5 खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ। सो आई थिंक राहुल द्रविड़ जो थे मेरे ख्याल से आउट हो चुके थे पहले, इसीलिए मैंने आपको कहा सिर्फ एक ही खिलाड़ी के अच्छा, बात की गई थी, ना कि 2, सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में वो दिखाया, हालांकि अलग तरीके से। और वो जो एक खिलाड़ी थे, अगर सपोज सौरव, तो सौरव के माइंड में भी तो ये इंटाइटलमेंट वाली बात आती है ना। नहीं, बात तो मैं लेके आया और देखो जी, बिल्कुल सही। अच्छा, वही चीज फिल्म में भी दिखाई गई है। मेरे ख्याल से, मुझे जितना याद आता है, सिलेक्टर कहता है कि यार जिसने, जिन लोगों ने तुझे बनाया है, अब तो उन्हीं को ये कर रहा है, तू कहीं का नहीं रहेगा। उसमें MS धोनी कहते हैं कि देखिए ये मेरा और उनका ये नहीं है, हाँ, हम वी आर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, और हमें ये देखना है कि इंडियन क्रिकेट का भला किस तरह। एक और मैं वाकया ऐसे, तो मैंने ये और जब ये हुआ उसके बाद इंडिया CB सीरीज ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वो CB सीरीज इंडिया जीता भी, सचिन का एक शतक, एक 91। अब कट टू ऑस्ट्रेलिया में दोबारा जाता हूं, 12 अब थे उस सुर? नहीं, मैं टूर पे नहीं था, बट वो टूर तो कहानियां ही कहानियां वाला टूर मैं था। 2008 भी बहुत कहानियां थी, बट 2012 में ये वाली 8 में तो डिफरेंट थी ना। हाँ। 8 में तो मतलब प्रोटैगनिस्ट डिफरेंट थे, मार कुटाई थी यार। 11-12 में भी मार कुटाई ही थी। हाँ। वो मार कुटाई 8 में हम ऑस्ट्रेलिया से कर रहे थे, यहां पे चक्कू छुरियां तेज करा लो अपने। मैं 12 पे आऊं उससे पहले ना एक और अध्याय है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि वो बीच में आ रहा है, वो मिस कर जाएंगे, मुझे याद है। वो 2009, तो 8 हो गया। न्यूजीलैंड नहीं, 2009 T20 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड, वीरेंद्र सहवाग वर्सेस MS धोनी चलता है वहां पे। वीरेंद्र सहवाग को IPL में शोल्डर इंजरी होती है, करेक्ट। वो वहां आते, किसी को पता नहीं वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, प्रैक्टिस में आते नहीं आते। वो बड़ा हीटेड सा एक T20 टूर्नामेंट हो रहा था, जहां रोज ये सवाल पूछ रहे थे कि सहवाग की फिटनेस का क्या है, वो खेल रहे हैं, ड्रॉप्ड हैं, नहीं खेलते हैं, टीम क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रही, नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे थे। आलम ये हुआ कि आपकी पूरी की पूरी टीम, अच्छा, ऐसा एक लेवल आ गया था कि रिपोर्टरों को सवाल पूछने से भी रोका जा रहा था, क्योंकि यही सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे। फिर इवेंचुअली एक सिचुएशन आई थी जब पूरी टीम, परेड कराया गया था, ट्रेंट ब्रिज में हुआ था, अगर मैं, मुझे याद, मैं था, मैं इसलिए याद है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सब बैठे हैं और टीम आई, पूरी टीम आई। अनुरुद्ध चौधरी थे उसमें, मीडिया मैनेजर थे। और वो टीम चढ़ी स्टेज पे, इरफान पठान, ये वो सारे, मतलब पूरे खिलाड़ी, MS धोनी खड़े हुए। अच्छा, बड़ा, आप सोचे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, ऐसे एक बंदा आया, 2 आया, आपको तो आते थे 1 या 2 आते, वो आए, पूरी टीम आई, सब बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, खड़े हुए, सारे खड़े हुए। अच्छा, उसके बाद हमें तब भी नहीं समझ आया, फोटो ऑप हो गई। जैसी फोटो ऑप हुई, लोगों ने जो है चांद से फोटो ली, वो उतर के चले गए। तो लेकिन तब भी जर्नलिस्टों का थोड़ा दबदबा होता था, थोड़े दिग्गज पुराने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे, उन्होंने बोला व्हाट इज दिस, व्हाट द प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? तो बोला गया मीडिया मैनेजर की तरफ से, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे जस्ट के। तो बोला ये क्या मतलब है, आज मैच का प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप ये तमाशा कर रहे हो, ये फोटो खिंचा रहे हो, ये क्या है, हमें एक बंदा चाहिए। एक बंदा कोई था शायद प्रेस नहीं हुई। अच्छा। फिर जब ये लड़ाई हुई, फिर कोच आए, कैरी कर्स्टन फिर आए, क्योंकि मीडिया को शांत कराने के लिए, जो बड़ी अपसेट थे कि आप ये क्या तमाशा आपने किया। टीम मीडिया से नाराज थी।
हाँ, टीम मीडिया से नाराज थी कि आप लोग ये दिन रात टीम नाराज थी या एक तो इंडिविजुअल नाराज थे? नहीं, पूरी टीम, क्योंकि देखिए वो तो शो ऑफ यूनिटी था। पूरी टीम ने डिसाइड किया कि भाई ये दिखा रहे हो आपकी हम में लड़ाई है, हम लोग एक साथ नहीं है, तो वो सब आए, फोटो आप हुई। ऐसा अक्सर नहीं होता। तो वहां शायद टीम ने दिखाया कि आपकी जो ये चीजें हैं, जो खबरें हैं, ये गलत है। वो एक एपिसोड था, तो आपको पता चल रहा था इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। देखो उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद क्या हुआ, ये तो T20 था। T20 तो सब खेलते नहीं थे जो बड़े थे। 11 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, और 11 तो ऐसा देखो, मुझे लगता है कि इंडिया अभी भी वर्ल्ड कप जीत के आया T20। पिछले साल इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ निखिल, पर जो 11 में हमने माहौल देखा है वो अनपैरेलल्ड था। वो जिंदगी में वो माहौल नहीं हम देख पाएंगे। क्रिकेट का वो जुनून 11 वर्ल्ड कप की, मैं आपको बता रहा हूं, वो आई थिंक वो हो गया 2007 जब आप T20 जीते हो। नहीं, वो 11 बाद में आया ना। और 11 इंडिया, देखो इंडिया में जो पागल हो गए थे देश वाले। इंडिया में देखो 23 में भी अगर इंडिया जीत गया होता फाइनल, थिंग्स हो सकता है कि मतलब उस तरह होता। अब ये T20 वर्ल्ड कप, अब मुझे नहीं नहीं, इंडिया में 23 का जो अभी पिछला साल हुआ फाइनल, इंडिया किससे हारा? साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। नहीं फाइनल 23 वर्ल्ड कप का। अच्छा 23 वर्ल्ड कप का, 23 वर्ल्ड कप जो इंडिया में वर्ल्ड कप। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए। आपने सेमीफाइनल किसको हराया? 23 न्यूजीलैंड। हाँ, न्यूजीलैंड को हराया। आपको मैच याद है? कुछ सड़क पे कुछ हुआ? कुछ नहीं। मैं इसीलिए कहता हूं 11 तो भाई निखिल वो आजादी थी, वो 11 आजादी थी। सो मैं कह रहा हूं कि 11 का मोमेंट यहां 11 पाकिस्तान वाला मैच, आपको हर मैच तो आपने क्वार्टर फाइनल जब ऑस्ट्रेलिया को हराया 11 तो यार मतलब वो दे घुमा के वो जो गाना भी चलता था भाई, वो 11 अनपैरेलल्ड था। और देखो उसमें वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी थे। विद ड्यू अपॉलॉजी, आज की तारीख में हैं स्टार्स, बट वो उस टाइम पे वो सारे स्टार्स अपनी पीक पे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 11 का वर्ल्ड कप हो गया। एंड आई थिंक 11 के वर्ल्ड कप के बाद ना आईपीएल और ये वो किसी की इंजुरी, किसी का कुछ, उसमें भी हुआ था। वीरेंद्र सहवाग नहीं थे इंग्लैंड शुरुआत में, आपको याद होगा। उनको आई साइट की प्रॉब्लम हो रही थी, बाद में डिटेक्ट हुआ, उन्होंने कोई सर्जरी भी कराई थी, फिर चश्मा पहन के कान के, आपको याद है वो? उसके बाद आए थे बर्मिंघम टेस्ट मैच तीसरा, और हमें जब वो मिले मैरियट में, वही नॉर्थहैम्पटन वाले मैच में, तो हमने कहा अरे आप तो रिकवर इतनी जल्दी हो गए। तो मुझे अभी भी याद है वीरेंद्र सहवाग ने कहा मैं तो जवाई हूं इनका, अब फंस गए, अब तो क्या करते, मैं आ गया। और सहवाग आई थिंक दोनों इनिंग में 0 पे आउट हुए थे बर्मिंघम टेस्ट मैच। खैर हुआ यह भी था ना, 11 के बाद आप इंग्लैंड का डिजास्ट्रस दौरा, 4-0 टेस्ट मैच हारे। फिर आप जब ऑस्ट्रेलिया गए 4-0 टेस्ट सीरीज हारे। अब कट टू 11, जो मुझे लगता है कि प्लेयरों को यह लगा जो कि भाई हमारे खिलाफ साजिश रची जा चुकी है, और शायद वहां पर चुभनी शुरू हुई। उस 2012 वनडे सीरीज में निखिल में था, और 2012 में क्या हुआ, पहला मैच वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप कर दिया गया। ये अभी मतलब आप लगा लीजिए वर्ल्ड कप जीतने के आपके 9 महीने हुए, अभी 10 महीने, और वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप कर दिया गया। टीम पहुंची पर्थ दूसरे वनडे मैच में, उसमें सचिन ने और गौतम ने पहले मैच में ओपन किया, और मुझे याद है पर्थ में हमने पूछा, सहवाग आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने कहा आई विल प्ले, मुझे नहीं पता, मैं तो कल खेल रहा हूं। उस मैच में गौतम गंभीर को ड्रॉप कर दिया गया, सचिन और सहवाग ने ओपन किया। फिर धोनी ने आके बोला कि हम रोटेशन कर रहे हैं ओपनर्स की। अब लॉजिकली तीसरा जो मैच था वो था एडिलेड में, तो उसमें कौन बाहर होता? नहीं खेले थे ना, उसमें बाहर कौन होता? शायद वो धोनी, एक मैच था शायद धोनी नहीं खेले थे, गंभीर या किसने कैप्टनसी करी थी? नहीं वो मैच नहीं था, शायद नहीं था। अच्छा नहीं, अब देखिए पहले मैच में सहवाग ओपनर, रोटेशन हो रही है ना। सचिन की बारी थी। अब किसकी बारी है? सचिन तेंदुलकर। एडिलेड में सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब वहां इंडिया में सुबह थी, वहां दोपहर हो चुकी थी। हम सब प्रैक्टिस एरिया में ऐसे खड़े हैं कि धोनी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनसे पूछा जाएगा। अब यार ये तो बहुत बड़ा बवाल है ना कि क्या आप सचिन तेंदुलकर कल ड्रॉप होंगे रोटेशन में? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यंगस्टर को भेजा गया, रविचंद्रन अश्विन। वहीं से आपकी दोस्ती शुरू हुई। वहीं से हमारे मतलब रॉन्ग नोट पे उस वक्त
तो अब उसमें अश्विन का कसूर भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। आज मैं और अश्विन उस किस्से को याद करते हैं, वो भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं। अब वो आए सुबह सुबह नहीं, मतलब जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया की प्रैक्टिस हो रही है। पहले तो जितना ट्रैवलिंग मीडिया है वो सब हैरान हो गए कि यार अश्विन को भेज दिया, एक यंगस्टर को। तो ये भी मुझे लगता था उस दौर में ना, दे हैड अटर कंटेम्प्ट फॉर द मीडिया। ये सच बात है। ए क्या है, हटाया, ये भी गलत था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि एवरीबडी वॉज डूइंग हिज जॉब। तो उन्होंने अश्विन को, बेचारे उनको भेज दिया। अब अश्विन को यार टीम में आए कुछ देरी हुई थी। अब मैंने पहला सवाल किया, और वो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो दौर आ गया था 2012 में, हम लाइव व्यू लेके जाते थे, लाइव आज तक पे या इंडिया टुडे पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। यहां पे इंडिया में 8:30 बजे थे सुबह के। तो रविचंद्रन अश्विन आए, मैंने उनको पहला सवाल ये किया, मैंने कहा कि पहले मैच में सहवाग नहीं खेले, दूसरे में गंभीर नहीं खेले, तो अब कौन सा ओपनर कल बाहर बैठेगा। तो अश्विन थोड़ा सा, आई थिंक उनको किसी ने बताया नहीं था कि ये मुद्दा हो सकता है, किसी ने ब्रीफ नहीं किया था उनको। अश्विन ने आके थोड़ा रैटल्ड थे, और अश्विन ने कहा यार व्हाट, मतलब हाउ वुड आई नो, यू विल हैव टू गो एंड आस्क द टीम मैनेजमेंट। उनकी बात भी सही थी। फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा बट प्लीज डोंट माइंड, टीम मैनेजमेंट ने आपको भेजा है तो आपको बता के नहीं कुछ भेजा। तो थोड़े से वो नाराज हो गए, ऑफेंड हो गए। अब बताओ, अब सब तो यही जानना चाहते हैं ना कल सचिन खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। और मुझे अभी भी याद है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो 5 मिनट होता ना, अब अपनी वो तारे माइक मुइक लेके, तो मुझे सुरेश रायना मिले बाहर प्रैक्टिस। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हो गया पाजी। मैं कहा यार मतलब वहां तक खबर पहुंची, बट उसमें अश्विन का कसूर नहीं था, बिकॉज उनको किसी ने बताया नहीं था। अब क्या हुआ निखिल, सुबह सुबह अगला दिन मैच था, आई थिंक श्रीलंका से था हमारा मैच या ऑस्ट्रेलिया से था, मैं भूल गया, इंडिया जीत गया था मैच। उसमें आई थिंक सचिन भी खेले थे, और गंभीर ने तो शायद 90 बनाया था उस मैच। मैं कह रहा हूं धोनी नहीं खेले थे शायद मुझे नहीं, याद है। धोनी ब्रिस्बेन में नहीं खेले थे, एक मैच नहीं खेले थे, ब्रिस्बेन वाला मैच है। हाँ, जो तीनों ये खेले थे। हाँ, और तो धोनी इसमें नहीं मुझे खेले भूल गया। खैर, तो सचिन ड्रॉप नहीं हुए। अब निखिल ये ना हंगामा मच चुका था, और एडिलेड में इंडिया ने 2 मैच बैक टू बैक, आई थिंक एक मैच इंडिया जीत गया था, एक टाई हो गया था, या इंडिया दोनों जीत गया था। अब हम पहुंचे ब्रिस्बेन, और यकीन मानिए गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स उस वक्त। दोनों खाना खाने इकट्ठे जाते थे शाम को, मतलब, और वो जमाना इनोसेंट क्रिकेट वाला जमाना था, ये बिलियनियर्स वाला जमाना नहीं था। आईपीएल तो था, मुझे अभी भी याद है। तो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर तय वक्त पे 7, 7:30, 8 बजे अपने होटल से निकलते थे, पैदल दोनों जाते थे, और दोनों जाके अपना खाना खा के, और दोनों वॉक करते हुए दिखते थे आपको, दे वर वेरी क्लोज। और एक आधी बार मैंने सचिन को भी इनके साथ देखा, एंड लोग माने ना माने, सचिन तेंदुलकर वॉज फ्यूरियस, क्योंकि ब्रिस्बेन में एक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहवाग वाली पहले हुई धोनी की। अब क्योंकि टीवी में शायद मैं अकेला ही था, तो सवाल तो मैंने पूछना था। मैंने उसमें पूछा धोनी को कि भाई आप क्यों नहीं इन तीनों को खिला रहे हैं। तो धोनी ने बोला कि 2015 में इन्हीं मैदानों में वर्ल्ड कप होना है, ये बड़ी ग्राउंडें हैं, 3 साल बाद, और ये तीनों जो हैं फील्डिंग में अब वो चीज नहीं है, इनकी थ्रोइंग आर्म नहीं है, मैं इन तीनों को नहीं खिला सकता एक साथ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। अब धोनी बोल देते थे, आपको पता है, मतलब जो भी था उनके, वो बोल देते थे। तो मैंने उस पर उनको काउंटर क्वेश्चन किया, बट इसका मतलब क्या आप स्किल को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब मेरे लिए उस दिन स्किल थी बैटिंग और बॉलिंग। धोनी ने कहा फिटनेस भी एक स्किल है जो आप नजरअंदाज कर रहे। खैर वो हो गया, खत्म हो गया। उस मैच में धोनी नहीं खेले, उस मैच में कप्तानी की वीरेंद्र सहवाग ने। करेक्ट, हाँ। उसी मैच में वो अश्विन का मंकडिंग वाला भी हुआ, और उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा। हाँ, वो याद है मुझे। हाँ। तो वीरेंद्र सहवाग आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद। अगेन मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ऐसे, और पहली बार सहवाग उस पर्थ के बाद से, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बताया गया है कि रोटेशन में आप तीनों नहीं खेल सकते। तो सहवाग ने मुझे तो पता नहीं कि भाई फील्डिंग एक वजह है। साथ ही उन्होंने कहते डिड यू सी माय कैच,
धोनी के बारे में। उन पे आई थिंक काउंटर क्वेश्चन पूछा गया फिटनेस, तो ही सेड डिड यू सी माय कैच, डिड ही सी माय कैच, डिड यू, अच्छा पता हाँ डिड यू सी माय, वो किसी रिपोर्टर को जवाब दिया, मैसेज उनका वही था, आपको जवाब दिया लेकिन मैसेज उनका कहीं और पहुंचाना था। अब क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं उस वक्त ना सचिन तेंदुलकर, ठीक है सचिन की, देखो सचिन की आदत है वो एक आधा ही उन्होंने, मतलब जैसे ग्रेग चैपल के बारे में एक बार, जब वो ज्यादा विवादों में नहीं आते, बट सचिन उस दौरे पे बहुत गुस्से में चले गए थे, बहुत गुस्से में, मतलब बहुत गुस्से में, वो बात नहीं कर रहे थे, आपको दिखता था, क्योंकि जब आप एक दो जर्नलिस्ट ही होते थे, टीवी का मैं ही था जैसे फॉर एग्जांपल, और उस टाइम पे प्लेयर्स, आप होटल इजी एक्सेस थी, अप्रोचेबल थे, बात भी होती थी। मुझे लगा कि जेनेसिस जो था ना, जेनेसिस जो आजकल जो बातें आती है, जो हम कह रहे हैं कि यार 2011 में क्या है चाकू छुरियां वाली बात, वो 2012 ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हुआ। हालांकि उसमें युवराज नहीं थे, उसमें हरभजन सिंह भी नहीं थे, जहीर खान थे। मुझे एक प्लेयर ने ये कहा था उस दौरे पे कि, और ये वो टाइम था जब युवराज सिंह के कैंसर की खबर आई थी, और वो यूएस में स्ट्रगल कर रहे थे, वो यूएस जा चुके थे, स्ट्रगल कर रहे थे। एक प्लेयर ने मुझे कहा था कि इतना सैड है कि हमारी टीम की टॉप मैनेजमेंट ने आके पब्लिकली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मैच के बाद किसी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में युवराज सिंह का नाम नहीं लिया। कहते कोई आके बड़ा आदमी सिर्फ इतना बोल देता ना कि वी जस्ट हर्ड अबाउट यूवी एंड आवर बेस्ट विशेस टू हिम, यूवी कम ऑन, यू विल पुल थ्रू। बिल्कुल बोलना नहीं बोला। गौतम गंभीर ने एक मैच में बोला था, आई थिंक वो मैन ऑफ द मैच थे कहीं पे, तो उन्होंने शायद मेंशन किया था। और गौतम ने एक और बयान दिया था मैच में कि मैच शुड हैव फिनिश्ड अर्ली, जिसमें धोनी ने लास्ट ओवर में 13 रन्स, उन्होंने बड़ा लंबा एक एडिलेड में छक्का भी मारा और बड़े एक्साइटेड, जिसमें हुआ कि ओ लास्ट बॉल लास्ट ओवर, जिसमें और इन्होंने 91-92 रन बनाए थे। इन्होंने बोल दिया था कि मैच तो हमें 46 में 47 ओवर में जीतना चाहिए था, हम क्यों लेकर गए इतना। पर उसका ना थोड़ा सा वो ट्विस्ट मुझे अभी वो याद है, क्योंकि उस टाइम हमने स्टोरियां बनाई थी। उन्होंने ये कहा था, पहले उन्होंने कहा था कि 13 रन चाहिए थे शायद 6 बॉलों में, और धोनी ने मारा था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए वो धोनी का स्टाइल है, वो धोनी को सूट करता है, उन्होंने एक बड़ा शॉट भी खेला, जिताया, पर मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं प्रेफर करता कि पहले खत्म करूं, यहां तक नहीं लेके जाता। उनका उस टाइम मतलब एक बयान उस लिहाज से ये आया था कि धोनी थोड़े एंड तक। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई देखिए धोनी का रिटॉर्ट भी आया था उसके बाद, मुझे याद नहीं उसी मैच पे या उसके बाद, लेकिन धोनी ने कहा था कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है ना उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, खत्म करना तो खत्म करके आओ, खत्म करने चाहिए। करेक्ट, ये पहले गंभीर तो क्या हुआ ना, हम पहले जीतते रहे, एडिलेड के बाद ब्रिस्बेन में हम हारना शुरू हुए। पहले हमें हराया श्रीलंका ने और फिर हरा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने। अचानक से इंडिया का बड़ा शोर शॉट था, अब आगे फाइनल के लाले। अब टीम बिखर चुकी थी, मैं आपको सच बताऊं, जैसे मैंने कहा सचिन वॉज वेरी एंग्री एट दैट टाइम, वो बोलते नहीं है बट निखिल आपको प्रैक्टिस ये वो सब दिखता है। अब बात आ जाती है ऑप्टिक्स की, बदनामी होनी शुरू हो चुकी है, टीम बिखर चुकी है, और हम पहुंचे सिडनी। सिडनी में इंडिया का मस्ट विन मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पंजाब से जीएस वालिया जी थे, मीडिया मैनेजर थे, सो उन्होंने, और जो मैनेजर थे, मैं मैनेजर का नाम भूल रहा हूं कौन थे उस दौरे पे, आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से यहां से गया था कि भाई ये ठीक करिए। तो सिडनी में मुझे याद है जब प्रैक्टिस हो रही थी एक दिन पहले, और ग्राउंड में फील्डिंग हो रही थी, तो शुरू में मैं देखता था कि जैसे धोनी सपोज सचिन के पास गए तो सचिन कहीं और चले गए उस दिन, लेकिन ना परफेक्ट सब कैमरास थे, तो जैसे वो लंबे कैचेस कर रहे हैं या स्लिप कैचेस कर रहे हैं, तो वो फोटो ऑप के लिए होता है ना, दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ये है वो है, टू टेल द वर्ल्ड कि सब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले, सॉरी सिडनी की मैं आपको बात बता रहा हूं। अब यार ये बातें भी ना सब बता दें, क्या बोल, क्या आप हिचकिचा रहे हैं बोलने से? सिडनी एयरपोर्ट पे जब टीम लैंड हुई थी ना इस मैच से पहले, तो क्या होता था, आपको सिडनी एयरपोर्ट याद होगा, वो वहां से ना आपको ऐसे नीचे आना पड़ता है सीढ़ियों से, लगेज लेके आप इधर राइट साइड पे बस लगी होती थी, तो इंडिया की बस लगी हुई थी, सब प्लेयर आ गए, सब एक एक करके चढ़ गए उसमें।
सिक्योरिटी भी आपको पता है वो विदेशी और सब टेंस थे। सब आके बैठ गए हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 हो गए, 2 लोग नहीं आए। कौन 2 लोग? सचिन और जहीर। ये मतलब 15-20 मिनट के बाद आए। और वो उस वक्त ना आपको पता है माहौल टेंस था, तो वो आए, फिर उसके बाद बस गए। एंड मुझे अभी भी याद है कि एक जो सिक्योरिटी वाले थे, तो हमने पूछा कि मतलब व्हाट हैपेंड, व्हाई यू स्टिल हियर? तो उन्होंने बड़ा हश तरीके से बोला द बिग मैन इज नॉट हियर। खैर अगले दिन जो मैंने आपको बताया फोटो ऑप हुई, इंडिया वो मैच भी हार गया। और मैंने पहली बार निखिल ऐसा देखा कि धोनी के मतलब ही वाज डाउन, मतलब वो होता ना डाउन हो जाता ना बंदा जो। मैंने वो हफ्ता देखा धोनी को कि अंदर खाते कुछ 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 चल रहा है, अब उनको पता चल रहा है। जब ये मैच हार गए इंडिया, रात का टाइम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धोनी जा रहे थे, तो मुझे मिले वहां पे साइड स्क्रीन के पास। तो उनकी आदत थी, आप जानते हैं उस टाइम पे, कि वो आके बात भी करते थे। तो मैंने कहा आप अभी भी जा सकते हो? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं जा सकते हम। सो मैंने उनको, जो सपनों की दुनिया में हम जीते हैं, इंडिया के फैंस हैं, फाइनल में जा सकते हैं। हाँ फाइनल में अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने कहा वो इक्वेशन ऐसी बन सकती है, अगर आप नेक्स्ट मैच बोनस पॉइंट के साथ जीतो, इतने रन रेट के फर्क के साथ जीतो, तो आप अभी भी जा सकते हो। उनको बोनस पॉइंट का शायद अंदाजा नहीं था। तो ही सेड कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ना डिनर कराऊंगा। मैंने कहा बस यार बात हो गई। अब टीम की फ्लाइट जाती है होबार्ट, फिर खेलते हैं विराट कोहली। होबार्ट में विराट कोहली ने वो जो इनिंग खेली, इंडिया ने वो 33-34 ओवर में चेज कर दिया, बोनस पॉइंट भी मिल गया, नेट रन रेट भी हो गया। लो जी, अब हम जा रहे हैं ब्रिस्बेन फाइनल के लिए। बेस्ट ऑफ 3 वहां से शुरू होना था। एंड आई रिमेंबर होबार्ट से ब्रिस्बेन की 3-4 घंटे की फ्लाइट थी। एंड कुदरती उस दिन इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया। क्या बच गया? तो बता। जब हम निकले ऑस्ट्रेलिया से, तो फ्लाइट में कुदरती इकोनॉमी क्लास में, और वो 747 जंबो था। सो आप जानते हैं वो 3, 4 और 3 वाला होता है। तो 4 आइल पे MS धोनी बैठे हैं और उनके साथ वाली सीट पे मैं बैठा हूं। तो धोनी और मैं बैठे हैं। तो पहले तो मैंने उनको, एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी 2008 में। उन्होंने कहा अरे यार आप कैसी बात करते हो, छोड़ो ये वो लटरम पटरम। तो मैंने कहा बट आज तो इंडिया की टीम चुनी जा रही है एशिया कप की, ढाका एशिया कप 2012। कहते हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे ही कमेंट दिया, हाँ हाँ चुनी तो जा रही होगी। मैंने कहा बट आप के साथ फिर टेलीकॉन्फ्रेंस हो गई है या टाइम जोन आप ब्रिस्बेन में जाके करोगे? तब आपको याद है कप्तान को टेलीकॉन्फ्रेंस पे जोड़ा जाता था। करेक्ट। उन्होंने कहा अब हमारे दिन कहां, हमारे से कौन पूछेगा। मैं कहा यार ये MS धोनी है यार, कैसी बात कर रहे हैं ये। अच्छा मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, जैसे उनकी आदत होती थी। फ्लाइट हमारी ब्रिस्बेन में लैंड हो गई, सब कुछ हो गया, वो अपने होटल चले गए, हम अपने होटल चले गए। और ब्रिस्बेन में जाकर हमने वेट करना था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट मैच का, क्योंकि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया से हारना था और इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने बेस्ट ऑफ 3 फाइनल खेलना था। ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी जल्दी आउट हो गया और श्रीलंका ने उनको हरा दिया। इंडिया ब्रिस्बेन से ही बैग पैक करके वापस आ गया। लेकिन अगले दिन जब हम वहां पर उठे तो पता चला कि सिलेक्शन कमेटी आपकी जो थी, जिसमें मोहिंद्र अमरनाथ भी थे, उन्होंने ये कहा था कप्तान बदल दिया जाए। करेक्ट। विराट कोहली को कप्तान बना दो, और धोनी से कप्तानी लेने की बात हो गई थी। एन श्रीनिवासन जो उस बोर्ड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने वो सजेशन शूट डाउन किया और धोनी ही एशिया कप में कप्तान गए थे। क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ मोहिंदर अमरनाथ नहीं, आई थिंक चिका भी इस तरफ जा रहे थे कि उन्हें भी लगा कि कप्तानी बदल चिका की भी सुननी उन्होंने बंद कर दी थी। हाँ, तो वो भी इस तरफ जा रहे थे कि नहीं कप्तानी बदलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने, जब वो सेक्रेटरी ने फोन करा, प्रेसिडेंट को बताया कि भाई ऐसे ऐसे टीम हो गई है, क्योंकि सेक्रेटरी कन्वीनर रिलीज करेगा, साइन करता है। हाँ, तो प्रेसिडेंट को बताया। तो प्रेसिडेंट, क्योंकि एन श्रीनिवासन से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कौन जाता है, उन्होंने कहा एक सेकंड, वैसे प्रेसिडेंट कुछ नहीं इंटरफेयर करता सिलेक्शन में, लेकिन
डिसीजन को वीटो करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो मैं अपनी पावर एक्सरसाइज करता हूं, एंड सॉरी ये नहीं हो सकता। ये तब हुआ था। ये वैसे ना मैं अभी याद बट मैं आपको बताऊं, कुछ प्लेयर्स ना, मैंने एक और प्लेयर का इंटरव्यू किया था जब टीम हार गई थी, वापस आ रहे थे, मेरा कोई मंशा नहीं थी ऐसी, वो ऑलराउंडर थे और वो कमबैक हो ही रहा था उनका, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने भी बहुत कुछ बोला था, मैं नाम यहां पे नहीं लूंगा उनका। क्या जो बोला था वो तो बता दो। उन्होंने भी यही बोला कुछ कि मतलब यूटिलाइजेशन नहीं हो पाई प्रॉपर, और मतलब सपोर्ट नहीं मिला। मैं थोड़ा हैरान हुआ। नॉर्मली इंडियन प्लेयर्स जो है वो बोलते नहीं है, आप भी जानते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग, अनलाइक पाकिस्तान जहां पे मतलब वो खुल के बोल देते हैं। बट मुझे लगा निखिल की जेनेसिस जो थे ना तब ले हो गए, उसके बाद फिर वो टेस्ट मैचों में भी एक एक करके सब बाहर होना शुरू हो गए। मतलब हरभजन सिंह तो वापस ही नहीं आए, उनको कमबैक आपको याद होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट एक दो टेस्ट मैच खिलाए जहां पे बॉल नहीं करवाया, और मुझे याद है कपिल देव हमारे एक्सपर्ट होते थे पाजी ने यहाँ पे ऊपर, और इंडिया वो टेस्ट मैच हार रहा था इंग्लैंड से, ये 12 की बात कर रहा हूँ एंड में, तो पाजी ने कहा यार ये बज्जू को जाना चाहिए और लड़ना चाहिए कप्तान से कि मुझे बॉल दो। कहते अरे लड़ना चाहिए कहो। मैं कहा पाजी कैसे बॉलर अब लड़ सकता है, अब वो हालात वो नहीं है। सो वो आपको देख के लग रहा था। प्रज्ञान ओझा मुझे याद है उन्होंने अहमदाबाद में आई थिंक 9 विकेटें हो गई थी उनकी, और किसी का भी सपना होता है 10वां विकेट, अहमदाबाद टेस्ट मैच 2012, उनसे बॉल ले लिया गया, आप याद कीजिए, किसी और को पकड़ा दिया गया, लास्ट विकेट थी। एक चीज ना, मैं आप जो जेनेसिस कह रहे हो शायद वो 2012 था, एक चीज मुझे याद आता है वीरेंद्र सहवाग का तब कहना था, जैसे उनसे कहा गया कि भाई स्लो फील्डर नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा था मुझे पता ही नहीं भाई, ये बात तो हमें नहीं पता, पर उन्होंने एक चीज उस समय मानी थी कि एमएस धोनी ने हम तीनों से एक एक करके बात जरूर करी है, हम तीनों से बात की है, बट फील्डिंग का नहीं बोला। हाँ, पर उन्होंने हमें ये बताया है कि देखिए अगला वर्ल्ड कप यहां होना है, हो सकता है उसमें एक यंग टीम आए, और उन यंगस्टर्स को मैं चाहता हूं कि कुछ यहां प्लेइंग एक्सपीरियंस मिले, तो मैं रोटेट करना चाहता हूं। कम्युनिकेशन गैप। हाँ, तो उन्होंने कहा ये इससे मैं सहमत था, सहवाग ने कहा। तो वही तो मैं सहमत हूं, करो आप। पहले मैच में जब सहवाग को ड्रॉप किया गया, पर्थ में जब दूसरा वनडे मैच था, में सहवाग ने तो आके बोला सबसे पहले कि रोटेशन पॉलिसी है हमारी जो अच्छी है, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें यंगस्टर्स देखने हैं, तो हम में से एक बाहर बैठता रहेगा ओपनर, और हम यंगस्टर्स को ट्राई करते रहेंगे आगे की टीम बनाने के लिए। वर्सेस जब ब्रिस्बेन में जाके उनको पूछा कि भाई आपके बारे में ये कल बोला गया है कि आप तीनों स्लो फील्डर्स हो, ये बड़ी ग्राउंडें हैं, और फील्डिंग के बेसिस पे रोटेशन पॉलिसी में आपको एक को बाहर, तब उन्होंने कहा था। हाँ, ये उनको नहीं कमी, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो ये नहीं कहा गया, मुझे तो ये कहा कि भाई अगले वर्ल्ड कप में, तो एक तरह से इनको ये जरूर बताया था कि जो 2015 का वर्ल्ड कप है वो ये उसमें एक यंग टीम आएगी, यहाँ आएगी। तो आप तीनों तो हो ही, तीनों में देखो सचिन का तो मुश्किल था 2015 वर्ल्ड कप, हालांकि हो सकता है सचिन भी देख रहे थे, बट सचिन वुड हैव बीन, देखो आइडियली तो यार सचिन की उम्र 42 होती, थोड़ा मुश्किल था उनका, बट यार उस टाइम पे गौतम गंभीर और सहवाग तो वेल विद इन रेंज थे, सपना लेने के तो थे ना। अब देखो हकीकत क्या है, सहवाग अगर 2015 वर्ल्ड कप होता तो किताबों में 34-35 के होते, गौतम गंभीर 31-32 के होते, हरभजन सिंह भी शायद इतने 32-33 के ही होते, युवराज तो खैर मतलब वो उसके बाद भी खेले हैं यार, एमएस तो 2019 वर्ल्ड कप भी खेले हैं ना। 2019 में हाउ ओल्ड वाज ही? 2019 में 37-38। इन प्लेयर्स का ये कहना है, और 43 नाउ भाई देखो, हाँ वही मैं कहता, 4 साल 5 साल तो 39 था। एंड विकेट कीपर धोनी की हालांकि फिटनेस आज भी, मतलब वो जब खेलते हैं ही गिव्स हिज बेस्ट, बट वो लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं, इनका गिला है जो वो यही है कि पैमाना हमारे लिए चेंज हो गया। और वो कप्तान एमएस धोनी को लेके गए, एमएस धोनी जो कप्तान थे वो शायद नहीं ले जाना चाहते। हालांकि देखो एक बात है कि जो उन्होंने 12 में किया और 13 के बिगिनिंग में उन्होंने क्या किया, रोहित से भी ओपन करा दिया और फिर शिखर भी आ गए, गौतम भी चले गए,
इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता फिर उसी फॉर्मूला पे, वही मैंने कहा। देखिए जो उन्होंने success तो मिला 2008 आपको। में ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मूला अपनाया, सीबी सीरीज जीती, 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी ये टीम जीत आई, फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर एक्चुअली वीरेंद्र सहवाग को तो मालूम था, मैंने सहवाग का इंटरव्यू किया था, मुझे याद है रिटायर हुए, मैंने कहा कि क्या आपको लगता था आपका कम बैक होगा? एंड सहवाग बीइंग सहवाग, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता था मेरा कम बैक नहीं होगा और शायद होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जिस वक्त मैं ड्रॉप हुआ मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं अभी ड्रॉप हो गया हूं, तब मुझे थोड़ा और रस्सी मिलनी चाहिए थी। सहवाग ऑनेस्ट है। वैसे आज भी आप उनसे पूछो तो एमएस धोनी को वो सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं। आज भी उनको लगता है जो एमएस धोनी ने किया, चाहे कुछ जगह वो अनफॉर्चुनेट होंगे, उनको चांस नहीं मिला, लेकिन आज भी वो क्रेडिट देते। सहवाग के साथ ये था, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो, वो खुल के बोलते थे। हाँ, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। हाँ, नहीं, गौतम की भी यही प्रॉब्लम है, वो झूठ नहीं बोल सकते। हरभजन सिंह की भी वही प्रॉब्लम है, इन तीनों, युवराज सिंह की भी, इन चारों की ये प्रॉब्लम है, जो दिल में है वो बोल देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप कमेंट्री करनी शुरू कर देते हैं ना निखिल, दिक्कतें तभी आती। जो नहीं कमेंट्री कर रहा है उसके इतने बयान नहीं छपने। अब जो कमेंट्री कर रहा है उसको हर चीज पे कोई ना कोई मौकिफ, कोई ना कोई व्यू पॉइंट तो रखना ही है। बिल्कुल। अब आज गौतम गंभीर के लोग पुराने वो दिखाते, देखो जी कमेंट्री में ये बोला था, लेकिन आज तो आप कोच हो। बट यार वो सिचुएशन डिफरेंट होगी ना। सो एमएस का क्या है, वो बोलते ही नहीं है। उन्होंने यही कहा, इसलिए कमेंट्री मुझे करनी ही नहीं। और ये एमएस धोनी के लक्षण 2006 में थे। मैं आपको सच बताऊं, जब वो अभी जुम्मा 2 या 3 टेस्ट मैच खेले थे, मैंने तब देखा उनको, उन्होंने अपने आप को मॉडल कर लिया था सचिन तेंदुलकर पे। चुप, बिल्कुल चुप, क्या कहते हैं, एक चुप 100 सुख, उनकी शुरू में थी। ऑफ द रिकॉर्ड हालांकि मैंने देखा वो बड़े बिंदास थे। बाकी देखो उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, और कप्तान, वर्ल्ड कप जीतना, जिम्मेदारियां, वो ऑफ द रिकॉर्ड भी फिर आपकी शख्सियत में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। और शायद अब जैसे विराट है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है विराट के साथ भी कुछ प्लेयर्स को ये लगता था यार विराट आया हमारे सामने, बच्चा था यार, चीकू चीकू करते थे, आज विराट ने मेरे करियर पे डिसीजन ले लिया। सो वो आप कभी कभी, हो सकता है विराट का भी कसूर ना हो, आपका भी कसूर ना हो, कम्युनिकेशन गैप हो गया, बिकॉज आप इंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। प्लस स्पोर्ट ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि किसी को आप डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो, बट आपको अगर एक पोजीशन दी जाती है, देखिए तारीफें भी आपकी होंगी, गालियां भी आपको पड़ी हैं बतौर कप्तान। कौन कप्तान होगा जो चाहेगा नहीं कि मैं जीतूं? तो क्या आप उस तरह के डिसीजंस लेंगे? धोनी को, अगर मैं गालियां तो नहीं कहूंगा, अगर धोनी को क्रिटिसिज्म या ये चीजें फेस करनी पड़ी हैं तो गलत है? नहीं, पर मुझे नहीं लगता उनको इसका कोई गिला शिकवा भी होगा। एमएस धोनी को आज के दिन इस बात का गिला शिकवा होगा कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, या उसको क्रिटिसिज्म हुई या नहीं हुई। इंसान है यार, बोलते नहीं होंगे, बट आपको एक बात बताऊं, गिला शिकवा अगर उनकी कॉन्शियस क्लियर है कि मैंने जो भी डिसीजन लिया, कॉन्शियस क्लियर होगी, मैं वो नहीं कह रहा हूं। फिर आपको क्या टेंशन? नहीं, देखो निखिल क्या होता है, ये हकीकत है कि आप किसी के साथ जस्टिस करते हो ना, मैंने आपके लिए कोई जस्टिस किया, मैं बॉस के साथ जाके लड़ा आपके लिए, मैंने आपके लिए अच्छा किया, आपको पता नहीं है, आप उसको जस्टिस नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना, जस्टिस वो होता है जब आप करते हो ना तो आप दिखाते हो, बताते भी हो कि निखिल देखो मैं गया था, मैंने यार आपके लिए ये लड़ाई लड़ी और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। शायद आपको तब लगेगा हाँ यार जस्टिस हुआ है, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं। तो ये शायद हमारी कल्चर में है। पर ये क्या कारण है कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर आज भी, चाहे जो भी गिले शिकवे हुए हों, आज भी आप उनसे एमएस धोनी कप्तान के बारे में बात करें, इन हाइंडसाइड, अब वो जो पीछे देखते, उन्हें कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी परेशानी है डिसीजन को लेकर, या मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ। सचिन की किताब पढ़ी? हाँ, किताब पढ़ी मैंने। उसमें कितना है उनकी कप्तानी के बारे में वर्ल्ड कप में? वो सचिन की मैं तो वो मुल्तान के बारे में भी नहीं था, मैं वो भी पढ़ना चाहता था। जब वो कप्तान थे, मैच फिक्सिंग जितना बड़ा कांड हो गया, उसके बारे में अवॉइड की ना, कुछ नहीं था। हाँ, उन्होंने 2 चीजें अवॉइड की। हाँ, ये भी अवॉइड किया। पर आपने उनके इंटरव्यू किए एमएस धोनी की कप्तानी के बारे में बात देखो अगेन, सचिन के तो मैंने बोला ना, जिंदगी में यार सचिन तेंदुलकर ना क्यों हीरो रहेंगे सारी उम्र, सिर्फ रनों के लिए नहीं,
24 साल क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, उन्होंने ना जिस अंदाज में अपने आप को कंडक्ट किया, एक वो 2001 माइक डेनिस वाला वो बॉल टैंपरिंग वाला था जिसमें सचिन का एक्चुअली कसूर नहीं था, आई वाज ऑन दैट टूर, पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच, उसके अलावा सचिन पे कभी कोई सवाल नहीं होता। पर मैं इसका रिवर्स भी आप देखो, एमएस धोनी, देखिए ये वही शख्स है उन्होंने भी ऐसे ही कैरी किया। मैं कह रहा हूं ये वही शख्स है जिसने इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए इन खिलाड़ियों पे, लेकिन आज भी आप उनसे बात कर लो, उनके लिए सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई क्रिकेटर ही नहीं है। उसी पे उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ मॉडल किया, उन्होंने कहा क्रिकेट ही मैंने इसको देखते हुए निखिल देखिए, जब आप खेलते हैं ना, फिर भी आपके पास बतौर कप्तान जब थे, क्या आप इमेजिन, मैं आपको एमएस धोनी की जगह डालूं, अगर सचिन तेंदुलकर, हमने भी सचिन को देखा, अगर मैं फर्ज करो द वाइल्डेस्ट ड्रीम इंडिया का कप्तान होता भी और मुझे कोई डिसीजन लेना भी होता, तो मैं कभी वो इतना ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मैं इतना इन ऑ ऑफ था सचिन तेंदुलकर का, जैसे एमएस धोनी भी है, कि शायद मैं मेन लक्ष्य भूल जाता। तो फिर पर उनकी ये सिफत है कि वो उन्होंने समझा तो नहीं। मैंने अभी पिछले उसमें अनफिल्टर्ड एपिसोड में बोला है, अच्छा, कि धोनी वाज इररेवरेंट लव्स। मैंने उस दिन भी बोला था कि यार कभी कभी मिसयूज होता है, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं। वो अलग थे, उनकी सोच अलग थी, एंड दैट इज वाई फर्स्ट हाफ जो उनकी कप्तानी का था वो बहुत 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 सक्सेसफुल थे। मैंने देखा उनकी सोच ही अलग थी, वो कप्तान की तरह नहीं सोचते थे, वो कुछ अलग ही सोचते थे और वो क्लिक होता था। टेस्ट क्रिकेट वो पसंद नहीं करते थे, ये हकीकत है, सच बात है, बिल्कुल। और इंडिया पेड अ हेवी प्राइस फॉर दैट, ये भी 100% हकीकत है। मेरा ये मानना है कि धोनी ने टीम को ना, जब 2013 के बाद उस यंग टीम को, जो जिसके कई साल अभी भी कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं, आई थिंक उन्होंने उस टीम को बहुत अच्छा निट किया, उस टीम को बनाया उन्होंने। जैसे वो शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली 3, एंड फिर वो करते करते आगे टीम बनाई, बड़ी जबरदस्त बनाई। बट मुझे ये लगा कि एक स्टेज के बाद वो फिर ना वो लीडर से कप्तान बन गए दोबारा। इन्होंने जब वहां पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जाके बोल दिया लास्ट टेस्ट मैच, दिसंबर 30, 2014, इन्होंने बोला लास्ट टेस्ट मैच, लोगों ने कहा यार ये क्या हो गया, अब इसको दो तरह से देखें आप, परवाह नहीं है। पर मैं ये भी देख सकता हूं कि इंडिया तो हार रहा था ना, 2-0 डाउन था, आप लीडर ऑफ द शिप हो, टेस्ट मैच एक खेला जाना बाकी है। पर उनको क्या पता, ऐसे लगा हो मैं बोझ बन रहा हूं, मेरी शायद जरूरत नहीं है। उन्होंने मेलबर्न टेस्ट मैच बचाया था, मेरे से बेहतर कप्तान वेट कर रहा है। बट एक टेस्ट मैच, चलो मैंने मान लिया, कट टू उसके एक महीने बाद वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला, एक महीने बाद शुरू हो गया, इंडिया सेमीफाइनल तक गया, इंडिया ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली, इंडिया ने ना अपने लेवल को ऊपर ले गया, और धोनी को क्रेडिट जाता है, फास्ट बॉलर्स सब अमेजिंग। और उससे पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने, वो यार उस ऑस्ट्रेलिया को हराना इम्पॉसिबल। और उससे पहले कितना बुरा हाल था जो आपने ट्राई सीरीज के लिए, यू रिमेंबर हमने एक स्टोरी की थी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान, कि कैसे इंडिया जो है, हम ब्रूस यार्डली के पास गए थे, हाँ मुझे याद ना, उन्होंने वो अश्विन का बताया, और कैसे हर प्लेयर के लिए टीम मैनेजमेंट ने सोचा और 10-10% सबने ऊपर किया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, विराट टेस्ट के कप्तान बन गए थे, विराट उस वक्त दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन बन चुके थे, फिनोमेना बन चुके थे, कप्तान बन चुके थे, एक महीना पहले आपने टेस्ट की कप्तानी दे दी, वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया सेमीफाइनल, फिर आप उम्मीद कर रहे थे ना कि शायद ये अनाउंस कर देंगे, हाँ, तब कि मैं अब वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। डिड ही ओवर स्ट्रेच हिमसेल्फ? आई थिंक यस, क्योंकि 2015 में उन्होंने कप्तानी वनडे की T20 की भी की, फिर इंडिया में आया 2016 का वर्ल्ड T20, जिसमें विराट कोहली वॉज दी वन मैन आर्मी, इंडिया सेमीफाइनल में जाके बॉम्बे हार गया अनफॉर्चुनेटली। आई थॉट मे बी अब वो कहेंगे विराट आप ये विरासत संभालो, सही टाइम था। वो किताब में लिखा हुआ है ना, श्रीधर ने, फील्डिंग कोच ने, कि उस टाइम पे विराट थोड़े इम्पेशेंट हो गए थे, और रवि शास्त्री ने बुला के कहा कि तू एमएस की इज्जत कर, एमएस का जिस दिन होगा ही विल गिव यू द कैप्टेंसी। 2016 था वो भी निकल गया, फिर आता 2017 जनवरी का महीना,
कल आपकी टीम चुनी जा रही है अगेंस्ट इंग्लैंड वनडे मैचेस। कप्तान कौन अभी तक आपका वनडे और T20? MS धोनी। एक रात पहले वो कहते हैं कि मैं वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ता हूं और कल टीम चुनी जानी थी। गो बैक टू 2013 का नवंबर या दिसंबर, सचिन तेंदुलकर तैयारी कर रहे थे 12 का दिसंबर, जब पाकिस्तान ने आना था इंडिया खेलने 3 वनडे मैचेस। वो प्रैक्टिस शुरू की। आज इंडिया की वनडे टीम चुनी जा रही है। संडे का दिन था, मुझे याद है, मैं अपना मैच खेलने गया हुआ था। मैं ग्राउंड पहुंचा ही हूं तो सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आ गया था कि मैं वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और उसके 4 या 5 मिनट बाद एक और ट्वीट आ गया था, दिस इज द इंडियन वनडे टीम। क्या आप दोनों चीजों को इंसिडेंटल मानते हैं कि सचिन ने वनडे क्रिकेट छोड़ी उस दिन 4 मिनट पहले जब वनडे की टीम अनाउंस होनी थी? और उसमें कोइंसिडेंस नहीं था वो, उसमें एमएस गए थे और अपने साथ वो बोर्ड प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को भी उस मीटिंग में लेकर गए थे। संदीप पाटिल वाज द चेयरमैन। पर नहीं, वो तो हमें पता चला कि संदीप पाटिल ने बड़ा जिगरा दिखाया। नहीं, वो श्रीनिवासन बोर्ड प्रेसिडेंट तो कभी भी नहीं जाता ना मीटिंग में, वो प्रेसिडेंट ही अलग था, वो उनको लेकर गए थे। कट टू 2017 का जनवरी, कल आपकी टीम अनाउंस हो रही है वनडे की अगेंस्ट इंग्लैंड। प्रॉब्लम ये थी बोर्ड प्रेसिडेंट ही नहीं था ना तब। नहीं, मेरे कहने का मतलब भाई ले जाते। देखिए क्या होता है ना, मैं धोनी की बात करता हूं, उन्होंने भाई इंडियन क्रिकेट भुला नहीं पाएगी जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी। प्लेयर तो खैर वो वनडे में तो यार मतलब वन ऑफ द बेस्ट, कप्तान भी, और वो बड़ी अच्छी लेगेसी आगे विराट को भी देके गए। बट गलती कर गए एंड में, वो थोड़ा सा आई थिंक खींच गए। कप्तानी भी जब आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, शायद उस वक्त जरूरत नहीं थी, बट उनको माइंडसेट था उनका। तो याद है कपिल देव कहते थे हमेशा, कहते यार धोनी, मैं पूछता पाजी आप धोनी को कहां रखते हो इंडियन क्रिकेट में? उन्होंने कहा सबसे ऊपर। ये ऑन स्पोर्ट्स तक पे आपको ये डॉक्यूमेंटेड है, उसमें गावस्कर भी बैठे हुए हैं। और वो कहते थे कि उस जैसा सेल्फलेस आदमी मैंने नहीं देखा कि 90 टेस्ट मैचेस पे जाके धोनी ने कहा ओके बाय, मुझे नहीं 100 टेस्ट खेलने। पर 10 टेस्ट मैच शायद साल 1.5 साल भी लग जाता। और शायद उनको टेस्ट क्रिकेट पसंद नहीं थी, लेकिन आंकड़े सबको पसंद होते हैं। उस टाइम पे मैंने भी कहा वाकई यार कमाल है। बट फिर मैंने इतना भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान आपका कोई और है। आइडियली क्या होता है कि वनडे में आप यंगस्टर को देते हो और फिर वो टेस्ट का बनता है। हाँ। इंडिया में उल्टी गंगा थी, टेस्ट का दे दिया और वो वनडे T20 की उसको वेट कराई। सो मेरे कहने का मतलब है हकीकत जो है हकीकत है। मुझे नहीं पता सिंड और सिनिंग, बट ये फैक्ट है कि धोनी को शायद मिसअंडरस्टैंड किया गया, शायद किया जाता रहेगा, बिकॉज वो आके बोलते नहीं है। बट वो जो 2011 के स्टार प्लेयर्स थे, कंट्रीब्यूशन उनकी भी कम नहीं थी। एंड आई थिंक इन दी एंड शायद उन सबका एग्जिट और सबका एंड ना ज्यादा बुरा हुआ और ज्यादा जल्दी हो। सही है, मतलब युवराज सिंह आई थिंक मैं तो उनको बिगेस्ट मैच विनर मानूंगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट की। हरभजन सिंह प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ स्पिनर आपके पास आए हों। वीरेंद्र सहवाग, मतलब बैस बॉल से पहले, पंत बॉल से पहले सहवाग बॉल, मतलब द क्रिएटर ऑफ दैट। वो बात से मैं आपकी पूरी तरह से सहमत हूं। दोनों वर्ल्ड कप फाइनलों में। एंड जहीर खान का भी मतलब बड़ा, उनको भी क्रेडिट नहीं। आप ऑल टाइम टेस्ट 11 बनाओगे, उसमें होंगे जहीर खान इंडिया की 100%। ऑल टाइम टेस्ट 11 में भी होंगे, ऑल टाइम वनडे 11 में भी होंगे। बिल्कुल। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि क्यों ऐसा है कि 1983 में जो है, अच्छा 1983 में गावस्कर और कपिल देव का डिस्प्यूट था, वो कंट्रोवर्सी विवाद हुआ। बट वही होता है ना, जब आप खेल लेते इतने साल बाद, वो एक मेरा ही एक इंटरव्यू सुन भी लेना आप, गावस्कर कपिल देव एक साथ है। मैंने पूछा सनी भाई क्या आपकी लड़ाई होती थी इनसे, हम नाराज हो जाते थे? कहते हाँ एक बार हुई थी रन आउट के टाइम पे। उनका दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, और कपिल बाजी भी। आई थिंक खेलने के कई साल बाद यू रियलाइज कि नहीं यार, आ गया वो टाइम।
वी स्पेंट बेटर टाइम्स। वो एक दो ऐसे खट्टी एक्सपीरियंसेस आते हैं भाई। उनके टाइम पे तो आपको पता है ना, बोर्ड प्रेसिडेंट को दोनों को बुलाना पड़ा था, बिठा के बात की थी 83 में कि ये क्या इंटरव्यू दिया आपने और यार आप दोनों एक साथ हो जाओ। इसमें तो शायद ये सब नहीं हुआ ये, लेकिन अब तो दोस्ती जैसे आपने कहा रिटायरमेंट हो जाती है और बाकियों की तो दोस्ती नजर भी आती है। MS धोनी थोड़े नजर ही नहीं आते, तो कैसे होगी? नहीं, वो MS की एक बात है जो सचिन के साथ भी थी। सचिन भी जो लास्ट स्टेज नहीं, मतलब काफी देर से वो यंगस्टर्स के साथ ही रहते थे। है ना, उस टाइम पे अजीत, जहीर, हरभजन, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, इनके साथ। तो अभी मैं धोनी का भी देखता हूँ, धोनी कभी दुबई में अगर पार्टी करते हैं या अमेरिका में पार्टी कर रहे हैं या वो लंदन, तो वो ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वो यंगस्टर्स के, ईशान किशन, वो यंगस्टर्स के साथ रहते हैं। वो जोन को पकड़ लेता है उनके साथ। बट युवराज सिंह ने एक जरूर बोला था धोनी के लिए, जब मैंने उनकी रिटायरमेंट पे इंटरव्यू किया था, आपने भी, उन्होंने कहा था कि मैं गलत फहमी का शिकार था। वो यो उनकी तब नाराजगी विराट से थी वर्ल्ड कप को लेके, तो उन्होंने कहा धोनी वॉज द वन जिसने मुझे सच बोला था। ही सेड 2019 की जनवरी में कि मैं एक एयरपोर्ट पे MS को मिला, तो MS ने कहा और क्या चल रहा है वो, तो यूवी ने कहा होगा यार मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, पता नहीं यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ही सेड धोनी ने मुझे सच बोला था, यूवी तो इन लोगों की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, एंजॉय कर क्रिकेट कोई बात नहीं, बट इनकी बातों पे मत रहना। ही सेड दैट इज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं। अब फिर वही बात है ना कि धोनी की तो आ चुकी है फिल्म, अब यूवी की भी आनी है। क्या लाइन डायलॉग आप यूज कर रहे थे उस दिन? क्या मेरे बिना तो इसकी फिल्म बन सकती? नहीं, वो योग पाजी ने बोला था ना किसी इंटरव्यू में कि यूवी के बिना मेरी फिल्म बन सकती, बिकॉज उनकी लाइफ जर्नी डिफरेंट है, बट मेरे बिना यूवी की फिल्म नहीं बन। अभी तो बहुत दादा की फिल्म कुछ साइन हो गई थी कुछ समय पहले, मैंने सुना था। अच्छा, हाँ, हुई नहीं थी? रणबीर कपूर वाज टू प्ले हिम, बिल्कुल। क्या हरभजन सिंह करेक्ट। यूवी ने तो आई डोंट थिंक अभी साइन किया। यूवी तभी तो यार ये इंटरव्यू योग पाजी का था। अच्छा जी, अनाउंस हो गई है। ओह यस, बट यूवी की स्टोरी तो अभी बाकी है। अभी गोल्फर यूवी भी तो आएंगे यार। धोनी की फिल्म जब आ गई थी, उन्होंने वो छक्का मार के खत्म कर दिया था ना। हालांकि बाद में किसी ने कहा, किसने कहा था, एक छक्के ने मैच नहीं जीता। हाँ। बट वो छक्के के बाद वो फिल्म खत्म हो गई थी। तो सर फिल्म तो फिल्म ही होती है ना, लाइफ की स्टोरी नहीं है ना, द जर्नी इन आउट। बहुत लंबा हो गया है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप आगे बैठा करेंगे। ये धीरज का मैसेज आया कि आप इतना लंबा कर रहे हो। नहीं, पता नहीं यार। अब देखो ये शोज ऐसे हैं, इसमें ना कई अंदर की बातें जो दबी हुई थी वो भी निकलेंगी, और शायद आपको वो टिंट भी दिखेगा कि जी आप इसके साथ बात की, फिर आपने उसकी बात की, बट जो देखा आंखों से और जो महसूस किया, कोशिश वही है कि वही सब सामने आए। बिकॉज अगर आपने देखा ही नहीं और आप उसको देख के महसूस ही नहीं कर पा रहे हो और बता नहीं पा रहे हो, की फायदा। तो ये अनफिल्टर्ड में आपने ये फिल्टर वाले माइक लगवाए। हाँ, सब में फिल्टर है। ज्यादा मत करना, आवाज आ जाएगी। टैप नहीं करना, वो सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। ब्लास्ट हो जाता है, ऑडियो ब्लास्ट। तो लोग जो कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि और मतलब अच्छी कहानियां भी, विवाद भी, जर्नी भी, वो सब पे भी बात करनी है। तो ये रेगुलर प्रोग्राम है। ओह वेरी गुड। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन प्रोबो ऐप पर जाकर दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, उस पर सवाल है, डू यू लाइक विक्रांत अनफिल्टर्ड, यस और नो। यार आप भी नो मत लिखना, यस ही लिखना। मैं अभी डाल देता हूँ। प्रोबो ऐप पे जाके, और भी बांग्लादेश वाली सीरीज है, इतनी जबरदस्त क्रिकेट हो रही है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप लोग ज्यादा नाराज ना हुए हों, इसके फैन या उसके फैन। जो हकीकत है वो हकीकत है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक भी करना, शेयर भी करना,
और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करना। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।